Assalamualaikum बच्चों, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय एमएमबी। चले आज इस वीडियो में हम कवर अप करेंगे एथ मैथ डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन जो है वो बहुत बड़ा है, ठीक है हमारे पास। अब इस वीडियो में हम बेसिक डिफरेंशिएशन किस तरह से चलते हैं उसको अपने पास हम क्या करेंगे, देते थे अपने पास। अब डिफरेंशिएट होता क्या है, थोड़ा सा तुम लोग को नॉलेज के लिए मैं बता दूं। ओ लेवल मैथ में तुम लोग करते थे, एक तर्फ बनाते थे तुम लोग। तर्फ यूं बनता था, तर्फ यूं बनता था, यूं तुमने बनाया, ये बनाया तुमने अपने पास तर्फ, या इस तरह का बनाया। तर्फ बनाते थे, तर्फ बनाने के बाद तुम लोग क्या बनाते, टेंडन बनाते थे एक स्पेसिफिक पॉइंट पे। ठीक है, टेंडन क्या होता है, तर्फ तो तर्फ चलते हुए निकले। फिर उसके बाद 2 पॉइंट लेता था कोई भी मैं, और ग्रेडियंट निकाल लेता था y2 माइनस y1 h2 माइनस h2। तो यहाँ सिर्फ टर्फ की इक्वेशन गिवन हुई थी और हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे डिफरेंट ग्रेडियंट निकालना होगा। कितना, टेंडन का ग्रेडियंट। वहां पे हम क्या करते, टर्फ बनाओ, टेंडन बनाओ, फिर ग्रेडियंट निकालो। यहाँ पे हमें टर्फ बनाने की जरूरत ही नहीं है, ना टेंडन बनाने की जरूरत है। डायरेक्ट हम क्या निकाले थे, ग्रेडियंट ऑफ अ टेंडन। तो मतलब dy अपॉन dx तो हम क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट ऑफ अ टर्फ। मतलब टर्फ का ग्रेडियंट निकालो, ग्रेडियंट ऑफ अ टेंडन बोल लो या ग्रेडियंट ऑफ अ टर्फ बोल लो। तो मतलब y होता है तो हम क्या लिखते हैं, dy अपॉन dx चलते। पहले तो डिफरेंशिएट चलते कहते हैं। आओ टोटल 4 केसेस हमारे पास है, बिल्कुल बेसिक। अब देखो y इक्वल टू x की पावर n। अब ये जो ये पावर है ये बेस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, आप दो भी यहाँ पे पावर हुई थी वो बेस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, और पावर में से एक क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मतलब आपके पास सवाल यहाँ पे क्या मौजूद है, यहाँ पे सवाल है x की पावर 5। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले y की जगह लिखा dy अपॉन dx, और यहाँ पे मैंने बोला था 5 वन जा कितना, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1 है, तो 5 वन जा कितना हो दिया, 5 हो दिया। और फिर उसके बाद मैंने अपने पास यहाँ पे दिया था 5 में से 1 दिया कितना हो दिया, 4। यहाँ डिफरेंशिएट हो दिया। मतलब क्या मतलब मैंने बताया था, x की पावर 7 है, 7 तो नीचे ले आओ, तो मतलब dy अपॉन dx और ये 7। अब मैंने यहाँ पे 1 माइनस किया तो कितना आ गया थे। तो दो भी पावर हुई थी वो बेस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, और पावर में थी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। क्लियर बेटा, कंफर्म आता। अब पेज नंबर 2, दोनों में कोई फर्क नहीं है। अब यहाँ पे क्या था, बेस थी कुछ भी नहीं था, मतलब x के साथ कुछ भी नहीं था, 1 था। अब अगर x के साथ नंबर आ जाए तो वही बात है, दो भी पावर हुई थी वो बेस के साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, और पावर तो क्या चल देते 8 माइनस। एग्जाम्पल dy अपॉन dx, तो मेरे पास आते 5 3 जा कितना हो गया 15, और 5 में से 1 दिया कितना हो गया 4। अब मैंने बोला थे dy अपॉन dx, तो यहाँ पे 3 7 जा कितना हो गया 21, और 3 में से 1 दिया कितना हो गया मेरे पास 2 हो गया। अब अगर पावर नेगेटिव में हो कोई मतलब नहीं, dy अपॉन dx, तो मैंने बोला था -3, तो -12 के साथ करूंगा तो कितना, माइनस माइनस के साथ 36 और -1 दिया, तो ये -3 -1 ऑलरेडी -3 है, तो -3 -1 कितना हो गया, -4 हो गया। अब कभी भी हम इसको नेगेटिव में नहीं छोड़े थे, हम इसको अपने पास क्या लिख देते, तो हम पॉजिटिव में हम अपने पास लिख देते। तो कोशिश करना है नेगेटिव में नहीं छोड़ना, इसको क्या करना है, पॉजिटिव में छोड़ना है। तो पहला केस हमने देखा था x के साथ कुछ भी नहीं था, दूसरा केस देता x के साथ हमारे पास क्या कोई भी नंबर है। अब कभी ऐसा हो सकता है कि x के ऊपर कोई पावर नहीं हो, तो रूल नंबर 3 अब तो नहीं। अब मुझे इतनी डिफरेंशिएशन करनी है, तो यहाँ पे मैंने अपने पास बोला कुछ भी नहीं है तो क्या 1 है, तो 1 इधर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, और 1 में से 1 मैंने माइनस किया तो मेरे पास इतना 0, तो x की पावर 0 मेरे पास इतनी हो जाएगी 1, तो a 1 का a। तो सिंपल याद इतना, तभी 5 है 7 है 12 है देता हो, तो मतलब उसकी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, वेरिएबल आ जाएगा। मतलब dy अपॉन dx है, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1 है, तो 1 5 का कितना हो दिया 5, तो 1 में से 1 दिया कितना हो दिया 0। पहला सवाल है तो चलते बता रहा हूँ, तो x की पावर 0 मतलब 1, तो 5 1 का कितना हो दिया 5। या मैंने बोला dy अपॉन dx, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 1 12 का 12, तो 1 में से 1 दिया 0, x की पावर 0 हो गई,
और लिखते नहीं है मतलब 1, तो आंसर कितना आ गया 12 आ गया। तेज नंबर 4 तर ऐसा हो ते नंबर हो एट नहीं लेता हो तो नंबर की डिफरेंस देता क्या आएगी हमेशा 0 आ जाएगी। अगर वेरिएबल एट नंबर के साथ वेरिएबल ना हो तो मतलब देते हैं सिर्फ 7 लेता हो तो मतलब dy अपॉन डी एच इतनी डिफरेंस देता क्या हो जाए 0, 0 लिखते नहीं है। dy अपॉन डी एच इतनी डिफरेंस देता क्या हो जाए 0, तो याद रखना जब नंबर होएगा तो नंबर की डिफरेंस देता नहीं होगी। अब ये एक सवाल है आपके सामने 3 पे मौजूद है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, मैंने बोला था dy अपॉन डी एच, तो मैंने बोला था 5 3 जा 15, 15 में से 1 5 में से 1 दिया कितना हो गया 4, फिर 3 4 जा 12, 3 में से 1 दिया कितना हो गया 2, फिर 1 2 जा कितना हो गया मेरे पास 2, 1 में से 1 दिया 0, तो एट 0 लिखते थे नहीं मतलब 1, तो ये क्या हो गया ये डिफरेंस हो गया। अब ये टल क्यों रहे थोड़ी देर में दोबारा बता दूंगा। dy अपॉन डी एच, तो मैंने क्या बोला सिर्फ एच लिखता होगा मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1 है, तो 1 1 दा 1 और 1 में से 1 दिया 0, तो एच लिखते थे नहीं। 2 2 दा कितना हो गया 4, 2 में से 1 दिया 1 और 5 की डिफरेंस 8 कोई दी नहीं, तो मतलब इतनी डिफरेंस आ गई। यहाँ तक तो ये मतलब, तो आप अपने पास यहाँ पे देख सकती हो कि 5 है तो 3 है तो 7 है तो 2 है, तो इन सब की डिफरेंस क्या हो जाएगी 5 3 7 और 2। अगर सिर्फ नंबर दिए हो 7 3 2 तो इतनी डिफरेंस क्या हो जाएगी 0 0 0 मेरे पास हो जाएगी। अब मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोला कि बेतित्ती डिफरेंस, अब ये है स्टेप नंबर 5 बेतित्ती डिफरेंस। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, अब देखो सबसे पहले पूरे बेसिस पे क्या डला हुआ है एन डला हुआ है, तो ये वही एन क्या हो जाएगा इतने साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर एक क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, वही चीज हुई। बट ये याद रखना थे बेसिस थी डिफरेंशिएट करे थे, मतलब समझो बेसिस थी डिफरेंशिएशन, तो बी थी तो डिफरेंशिएट हुई थी नहीं, तो ए एच की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी मेरे पास ए हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अगर मैं इतनी डिफरेंशिएशन की बात करता हूँ फॉर एग्जाम्पल ए एच प्लस बी थी, तो मैंने अपने पास बोला ये तो नंबर है, तो 1 ए था मेरे पास ए, तो 1 में से 1 दिया क्या हो दिया 0, तो ये तो हम तो इतनी डिफरेंशिएशन कितनी आ गई। सवाल करे थे तो ज़्यादा समझ में आएगा। मुजम्मिल ने क्या बोला, सवाल मेरे पास था फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू ये था, तो आपने यहाँ पे अपने पास लिख दिया डी वाई अपॉन डी एच, तो आपने बोला था 12, ये यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो मेरे पास क्या 1 है, 12 बंदा मेरे पास 12 5 एच माइनस 4 और 12 में से 1 दिया तो कितना हो गया 11। अब बेसिस की डिफरेंशिएशन, तो बेसिस की डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी, तो समझो 5 एच की डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी और 4 की होई थी नहीं, तो ये मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब मैंने अपने पास बोला था 12 5 का कितना हो गया 30 और ये कितना आ गया 5 एच माइनस 4 की पावर कितना हो गया 11। मैंने अपने पास क्या किया दोबारा देते थे 12 तो कितने मल्टीप्लाई किया बनते साथ 5 एच माइनस 4 तो ऐसे ही रहता, 12 में से 1 दिया कितना हो गया 11। अब मैंने बोला था बेसिस की डिफरेंशिएशन, सिर्फ ये देखना 5 एच माइनस 4 एक अलग सवाल है, तो 5 एच की डिफरेंशिएशन क्या हुई थी 5 और 4 की डिफरेंशिएट नहीं हुई थी, तो बेसिस की जो डिफरेंशिएशन हुई थी वो क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी। एक और सवाल मैं करवाता हूँ, बिल्कुल सेम सवाल देखना ताकि हमारे पास मतलब ना हो। y इक्वल टू मेरे पास एक सवाल है फॉर एग्जाम्पल 1 माइनस 4 एच की पावर 10, तो मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोल दिया था डी वाई अपॉन डी एच, तो ये हो गया मेरे पास 10 1 दा 10 1 माइनस 4 एच 10 में से 1 दिया कितना आ गया 9। अब बेसिस की डिफरेंशिएशन, तो 1 माइनस 4 एच थी तो 1 की तो डिफरेंशिएट हुई थी नहीं और माइनस 4 एच की क्या हो जाएगी, तो माइनस 4 हो जाएगी मेरे पास, ठीक है। तो मैंने अपने पास यहाँ पे क्या बोल दिया -4, तो मतलब 10 इंटू 4 कितना हो गया -40, 1 माइनस 4 एच की पावर 9। अब तक ये वाला क्या है हमारे पास सवाल, वो याद करो इंडाइसिस में रूल होता था कि जब अंडर रूट होता था तो हम बोल देते थे 1/2 या अंडर रूट 3 होता था तो हम बोल देते थे 1/3। तो हमने अपने पास यहाँ पे ये बोला था मेरे पास सवाल है फॉर एग्जाम्पल 2h माइनस 3 और ये मेरे पास इतना आ गया 1/2, तो मतलब ये y था
और ये भी मेरे पास क्या हो दिया y। अभी डिफरेंशिएट नहीं करी तो इसलिए y लेता है, अब डिफरेंशिएट करूँगा तो मैंने अपने पास बोला तो ये हो गया मेरे पास dy अपॉन dx। अब यहाँ पे ध्यान दे तुमने, ये 1/2 है तो ये आ गया यहाँ पे 1/2, 2h -3 -1, तो 1/2 में थे -1 करूँगा तो 2 LCM, ये 1 था ये 2 था तो 1 - 2 तो -1/2, तो ये कितना आ जाएगा -1/2 आ गया मेरे पास। अगर मैं ये बोलूँ तो -1/2 और बैटित की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, तो 2 से 2 खत्म हो दिया तो मेरे पास ऊपर 1 2h -3 की पावर -1/2। अब बेस के ऊपर पावर नेगेटिव है तो इसको अपने पास लिख दो 1 2h -3 1/2 यूँ लिखूँ या 1 2h -3 अंदर रूट लिखूँ, दोनों का मतलब क्या है सेम। एक और दो सवाल 3 दिन पे सबसे पहले आप तो सवाल में दिविन है y इक्वल टू तीसरे क्या दिविन है y इक्वल टू, तो आपने सबसे पहले अपने पास यहाँ पे ये दिया थे अपने पास y इक्वल टू 4, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1 है, तब ये ऊपर जाएगा तो नीचे आते थे और दिया, तो याद रखना ए की डिफरेंशिएशन में कभी भी डिनोमिनेटर में कोई चीज नहीं होनी चाहिए, हमेशा ऊपर होनी चाहिए। एक्स हमेशा ऊपर होना चाहिए, नंबर हमारे पास नीचे हो सकता है, बाकी दो भी पावर जो एक्स के साथ हुई थी वो हमेशा ऊपर चली जाएगी। अब मैं इसकी डिफरेंशिएट करूँगा डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ये हो दिया मेरे पास -4 2h + 7 या -1 दिया तो ये कितना आ गया -2, अंदर वाले की डिफरेंशिएशन क्या आ गई मेरे पास 2 आ गई, तो ये हो दिया मेरे पास इतना हो दिया -8 2h + 7 की पावर -2। अभी तो लिख लो -8 2h + 7 की क्या हो गया इतना हो गया। एक और सवाल आपके पास 3 के सामने अपने पास मौजूद है, यहाँ पे मेरे पास दिवेन है y दिवेन है, तो मैंने बोला था y इक्वल टू, तो पहले तो आपने इसको बोला था y इक्वल टू, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1 है 2 कितना है 5 की पावर -1। अब इतनी डिफरेंशिएट करूँगा तो ये हो गया मेरे पास -2 कितना है +5 -1 दिया तो ये कितना आ गया -2। अंदर वाली थी डिफरेंशिएशन, अब अंदर वाली थी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी नॉर्मली तो 2 से 12 एट हो गई और 5 थी तो डिफरेंशिएट हो ही नहीं, तो फिर मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो दिया -24h और ये नीचे आते मेरे पास क्या हो दिया, तो ये मेरे पास क्या थी 12h तो नहीं, और सिंप्लीफाई नहीं हो रहा तो हम सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थी ए थी बेसिस डिफरेंशिएशन थी। एक वीडियो में ऐसी बनाऊंगा जिसमें मैं अपने पास जो है ना इस तरह से अपॉन वाले जो सवालात हैं या रूट वाले सवालात की डिफरेंशिएशन मुश्किल होती है, हम उन वीडियो में इंशाल्लाह वो अपने पास कवर अप करेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखें बच्चों, अल्लाह हाफिज।